ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला है, क्योंकि विकल्प का जहाँ अभाव होता है वहीं पर मोक्ष मार्ग का सद्भाव होता है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का अनूठा उपाय प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से बुद्धि प्रकाश जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पंचम काल में यहाँ से मोक्ष नहीं होता, इसके मुख्य कारण क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए, चाहे मोक्ष की सिद्धि हो या सांसारिक कार्यों की सिद्धि, कार्य की सिद्धि में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनका प्रभाव अवश्य ही होता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मोक्ष प्राप्ति या मोक्ष सिद्धि में भी इसी प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनकी प्रत्याशति, इनका प्रभाव अवश्य ही समझने योग्य है। पहली बात तो ये है कि यहाँ जो वर्तमान में मोक्ष या सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होने के पीछे का मुख्य कारण है काल की प्रत्याशति। क्योंकि पंचम काल में किसी भी स्थान पर, यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ पंचम काल है वहाँ वहाँ किसी भी प्रकार से मोक्ष होना संभव नहीं है। मोक्ष चौथे काल में या चौथे काल के जन्मे हुए जीवों का ही होता है। पंचम काल में ऐसा कोई वर्तमान में यहाँ जीव नहीं है जो चौथे काल में जन्मा हुआ है। इसलिए पहली बात तो काल जो प्रभावशाली है वो काल के कारण से नहीं हो रहा है। दूसरी बात, चौथे काल के जीव ही चौथे काल में या पांचवें काल आदि में मोक्ष जा सकते। तो चौथे काल के जीव भी नहीं हैं, तो द्रव्य का भी अभाव है, काल विपरीत है। साथ में ये क्षेत्र जहाँ पंचम काल है वह कर्म भूमि भले ही है, पर कर्म भूमि की वह व्यवस्था वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। काल का दोष, द्रव्य का दोष, क्षेत्र का दोष और भावों का भी दोष, इन चारों के कारण से ही ये वर्तमान में पंचम काल में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र आदि क्षेत्रों से किसी भी कारण से निर्वाण होना, मोक्ष सिद्धि होना संभव नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती संध्या अशोक जैन
महावीर ट्रेवल्स विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, अशुद्ध व शुद्ध निश्चय निश्चय किसका करता है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव के कर्तृत्व के विषय में आगम के परिप्रेक्ष्य में निश्चय ने, व्यवहार ने आदि की अपेक्षा से बहुत विस्तार से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक इन नयों की अपेक्षा से हम विषय को नहीं समझेंगे तब तक जो वर्तमान में भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही है उससे बचने का कोई भी सॉल्यूशन या कोई विकल्प नहीं हो सकता। जैसे अशुद्ध निश्चय ने और शुद्ध निश्चय ने इसमें अंतर है, ऐसे ही निश्चय ने और व्यवहार ने में भी अंतर है। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से पहले जीव के कर्तृत्व को समझना होगा। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जीव पूर्ण रूप से जो घर गृहस्थी के कार्य कर रहा है, घर का, व्यापार का, दुकान का आदि सबका कर्ता जीव व्यवहार नहीं से कहलाया जाता है। रही बात निश्चय ने की, क्योंकि निश्चय ने अभेद का कथन करता है और अभेद में भी जब परसापेक्षता से कथन किया जाएगा तो वह परसापेक्षता से होने के कारण से उस अभेद निश्चय ने की अपेक्षा से, जैसे जीव के जो रागादिक परिणाम हो रहे हैं, नर नारकादिक पर्यायों को जीव प्राप्त कर रहा है, ये सभी पूर्ण रूप से जीव की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय ने के कर्तृत्व का व्याख्यान हो सकता है। वहीं पर जब जीव शुद्धता को प्रकट करेगा, मतलब जब शुद्ध निश्चय से जीव के कर्तृत्व की बात कही जाएगी तो वहाँ पर जीव के जो शुद्ध भाव है, राग द्वेष कर्म जनित भावों को छोड़कर जो भी अन्य भाव जीव के प्रकट होते हैं, उन अन्य भावों की अपेक्षा से ही उसे शुद्ध कर्तृत्व प्रदान किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य इतना ही है, घर गृहस्थी के या संसार के अन्य कार्यों का वह व्यवहार ने से करता है। रोटी बनाना, पैसे कमाना यह व्यवहार ने से करता है। पुनः जब वह राग द्वेष कषाय आदि परिणामों को प्राप्त करेगा तो वह अशुद्ध निश्चय ने से करता है। और वहीं पर जब शुद्ध भावों का वह कर्तृत्व खोजा जाएगा, जहाँ पर कोई राग द्वेष कषायजन्य या कर्मजन्य व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ पर वह शुद्ध निश्चय ने से कर्ता स्वीकार किया जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इधर खुशी जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब हमारा शरीर जड़ है तो हमें उसकी पीड़ा क्यों होती है? नमोस्तु गुरुदेव। शरीर और आत्मा, इन दोनों की व्यवस्था को हमें बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता। ये परम सत्य है कि शरीर जड़ है, अचेतन है, पर वर्तमान में जो शरीर है वह चेतन के साथ होने से जो पीड़ा, कष्ट या उसकी अनुभूति हो रही है वह आत्मा को ही हो रही। अगर सत्यता समझे तो जड़ को कभी भी कष्ट नहीं होता और जो शुद्ध आत्मा है उसे भी कभी कष्ट नहीं होता, पर फिर भी वर्तमान में जो आत्मा को भी कष्ट होते हुए दिख रहा है शरीर के निमित्त से, तो यहाँ विशेषता ये समझनी होगी कि ये पूर्ण रूप से विभाव पर्याय है। जब मिश्र अवस्था होती है तब इस मिश्र अवस्था के कारण से ही ये घटनाक्रम घटित होते हुए देखने में आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे दूध में मिले हुए शक्कर का स्वाद ना फीका आता है ना शक्कर जैसा मीठा आता है, मिश्र आता है, ऐसे ही ये शरीर और आत्मा की मिश्र अवस्था है संसार की अपेक्षा से। और इसी कारण से ये मिश्र अवस्था के कारण से वह मिश्र अनुभूति ही हुआ करती है। जड़ शरीर को तो कभी अनुभूति होती ही नहीं, सुख दुख पीड़ा कष्ट ये तो होना संभव ही नहीं है, ये तो आत्मा को ही होती है। पर आत्मा भी जब शुद्ध होती है तब किसी प्रकार से उनमें कष्ट पीड़ा सुख दुख की वेदना बहिरंग इंद्रियजन्य नहीं होती। जब
जब भी होगी वह पूर्ण रूप से ये विभाव अवस्था मिश्र अवस्था के ही निमित्त से होती है। जहाँ जहाँ मिश्र अवस्था विभाव अवस्था है वहीं पर ये कष्ट देखने में आता है। जब जीव शुद्ध होता है वहाँ भी कष्ट पीड़ा नहीं है। अब और जब शरीर भी मुक्त होता है, मतलब आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, वह मुर्दे को भी कोई पीड़ा कष्ट नहीं होता, उससे जलाया जाता है, वहाँ भी कुछ कष्ट नहीं है। तो ये व्यवस्था विभाव अवस्था संयुक्त अवस्था के अपेक्षा से ही समझने योग्य होगा। इसलिए इन व्यवस्थाओं को इस विभाव या संयुक्त अपेक्षा से भले ही कष्ट शरीर को होते हुए दिख रहा है, पर शरीर के साथ जो आत्मा आत्मा के प्रदेश है, उस आत्मा और आत्मा के प्रदेश को ही अनुभूति होती है और उसी कारण से ये कार्य होते हुए देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रुचि जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में क्लिक करें। नमोस्तु महाराज श्री मेरी शंका ये है कि जैसे हम लोग तंबोला खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि पैसों से खेलते हैं तो उसमें जुए का पाप लगता है, और फिर आजकल क्या हो गया कि आइटम मंगा लेते हैं कुछ कुछ वस्तुएं तो उसके द्वारा खेलने लगे हैं, तो क्या उसमें भी पाप लगता है? कृपया शंका समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। माँ, जुआ तो जुआ है, चाहे पैसे लगा के खेलो या बिना पैसों के खेलो। आज ऐसे भी बहुत सारे कार्य और ऐसे भी जुआ सट्टा आदि की व्यवस्था हो चुकी है जहाँ किसी भी प्रकार से पैसों को छुआ नहीं जाता, पर बिना पैसों के भी सट्टा जुआ आज बाज़ार में भी खेलते हुए देखने में आता है। सामान्य रूप से जो शेयर मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, ये भी एक प्रकार का जुआ ही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम जो तंबोला आदि खेला जाता है उसके भी विषय में यही सत्यता को समझने की आवश्यक। किसी भी अपेक्षा से वहाँ पैसा नहीं लग रहा है, पर कोई गिफ्ट कोई सामग्री भी वहाँ ये लालच करके दी जा रही है कि आप ऐसा जीतोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार से जहाँ अनसर्टेनिटी होती है, मतलब जहाँ कोई नियतता नहीं है कि ऐसा होने पर ऐसा होगा ही, वहाँ पर पूर्ण रूप से जुआ ही कहलाया जाता है। इसलिए तंबोला की जो व्यवस्था है, जहाँ जीतने की कोई सर्टेनिटी नहीं है, शाश्वती गारंटी नहीं है, पर फिर भी खेलते जाओ और जिसको जैसा वहाँ निमित्त मिल जाए या जैसा वहाँ कार्य हो जाता है उसकी जीत या हार होती। जुआ की सट्टा की विशेषता यही होती है कि जिसके किसी प्रकार से जीत हार की कोई गारंटी नहीं है, कितना नफ़ा कितना नुकसान होगा, मात्र कैश में पैसों में ही नहीं अन्य भी प्रकार से वह पूर्ण रूप से जुआ के ही अंतर्गत आता है। इसलिए ये धार्मिक और आगम आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार से खेलने और खिलाने के योग्य नहीं है। भले ही पैसे नहीं लग रहे हैं, कोई सामग्री रखी है, पर वो भी एक लालच और वहाँ भी जीत हार की अनसर्टेनिटी गारंटी नहीं होने के कारण से ये कार्य आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है, जुआ ही है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुलोचना झांझी, इंदौर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में क्लिक करें। में जो चौमुखी विराजमान मूर्ति विराजमान होती थी, अब आजकल जैसे नीचे में 4 प्रतिमा जी विराजमान करते हैं, 8 प्रतिमा का क्या इसका ये है जिसको उल्लेख में जो हमको संज्ञा समाधान हो सके। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मानस्तंभ मान विगलित होने के लिए मंदिर के सामने प्रमुख द्वार के पास विराजमान किया जाता है। जैसे समोशरण की एक संकल्पना के रूप में मंदिर आदि को स्वीकार किया जाता है, और इसी कारण से मंदिर की पूर्णता के लिए मानसम की आवश्यकता होती है। जो मानसम की व्यवस्था आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है, वहाँ पूर्ण रूप से जो ऊपर यानी स्तंभ के ऊपर 4 चौमुखी प्रतिमाएं विराजमान होती है, उसकी ही विशेषता से प्राप्त होती है। पर वर्तमान में कई सारे आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत और विद्वानों के परिप्रेक्ष्य में ये व्यवस्थाएं देखने में आती है कि जैसे 4 प्रतिमाएं ऊपर विराजमान हैं, वैसे ही 4 प्रतिमाएं नीचे भी विराजमान होती। ये इसलिए विकल्प वर्तमान में उत्पन्न हुआ है कि जो भगवान नीचे विराजमान है, यानी पहले तल पर जो भगवान विराजमान होते हैं, उन भगवान के सामने
जो स्तंभ खड़ा होता है वहाँ भगवान की दृष्टि खंडित होने की संभावना मानी जाती है। और इसी कारण से कि भगवान की दृष्टि किसी स्तंभ से किसी अन्य से खंडित ना हो, रुकावट ना बने, इसलिए भगवान के सामने भगवान की प्रतिमा उन दोनों की आईसाइट मिलाते हुए, नज़र दृष्टि मिलाते हुए रखने का यही मुख्य अभिप्राय हुआ करता है कि भगवान की दृष्टि जो कि मूलनायक मंदिर के नीचे तल में विराजमान है, उनका किसी प्रकार से दृष्टि खंडित ना हो, इसी अभिप्राय से भगवान के दृष्टि को दूसरे भगवान के दृष्टि के साथ मिलान करते हुए उस दोष से बचने के लिए आज वर्तमान में नीचे भी, यानी मानस स्तंभ के नीचे वाले कटनी में जहाँ से वह स्तंभ प्रारंभ होता है, 3 कटनियाँ पूर्ण होती है, वहाँ पर भी 4 और प्रतिमा विराजमान करने की परंपरा प्रारंभ हुई। कई ऐसे भी मानस स्तंभ वर्तमान में बन रहे हैं जिसमें पूरी 24 तीर्थंकर की प्रतिमा या 24 प्रतिमाएं हैं, कहीं 8 प्रतिमाएं, कहीं 16 प्रतिमाएं, कहीं 4, ऐसे नाना प्रकार के वर्तमान में ये मानस स्तंभ बन रहे हैं। मात्र यही अभिप्राय है उन 8 प्रतिमाओं का, नीचे की 4 प्रतिमाओं का, कि जो मूल नायक भगवान के नीचे वाले तल की दृष्टि है वह कहीं अन्यत्र स्तंभ आदि से कटे ना, बाधित ना हो, इस अभिप्राय से वह नीचे भी 4 और प्रतिमा विराजमान करते हुए दृष्टि आई लेवल आई साइट मिलाने का प्रयास किया जाता है। वास्तविकता में ऐसा कोई प्राचीन ग्रंथों का प्रमाण प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वर्तमान में विद्वान आचार्य भगवंत इनके सामूहिक निर्णय से ये कार्य होते आए हैं और उसमें किसी प्रकार से कोई सम्यक की हानि नहीं है। इसलिए सम्यक की हानि ना होने के कारण से ये कार्य स्वीकार करने में कोई दोष नहीं। ये स्पष्ट आचार्यों ने कहा है कि अगर किसी भी प्रकार से कोई क्रियाओं में सम्यक दर्शन की हानि हो रही है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की हानि हो रही है, तो वह कार्य करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। पर सम्यक दर्शन की जब हानि हो ही नहीं रही है तो उसमें किसी प्रकार से कोई दोष हो नहीं सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। उषा दीदी विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि जीव अमूर्ति किस अपेक्षा से है? नमोस्तु महाराज श्री। जिस पदार्थ में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 गुण, 4 प्रॉपर्टीज प्राप्त होती है, उस द्रव्य, उस पदार्थ को मूर्ति कहा जाता है। अन्य किसी भी द्रव्य में इन गुणों को प्राप्त नहीं किया जाता, वह प्रत्येक द्रव्य अमूर्तिक होता है। और 6 द्रव्यों में से जो पुद्गल द्रव्य है, मात्र वह पुद्गल द्रव्य में ही स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 गुण प्राप्त होते। अन्य 5 द्रव्यों में किसी भी प्रकार से इन 4 गुणों को प्राप्त करना संभव नहीं होता, इसलिए इनको अमूर्तिक कहा जाता है। मूर्तिक यानी जो किसी विशिष्ट आकार को प्राप्त होता है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होते हैं। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जीव में कहाँ से प्राप्त होंगे? जीव में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण स्वभाव से होते ही नहीं है, इसलिए वह स्वभाव से जीव को अमूर्तिक ही कहा जाता है। किसी कर्मबंध आदि की अपेक्षा से वहाँ मूर्तिक जीव को कह देना भिन्न विषय है, पर यह सद्भुत, असद्भुत या व्यवहार आदि की अपेक्षा से कथन किया जा सकता है। निश्चय से जीव अमूर्तिक ही है, वास्तविकता में उसका स्वभाव अमूर्तिक है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध नहीं है वह अमूर्तिक होते हैं, और जीव में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है, स्वभाव से, निश्चय से, अभेद अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक नय से, इसलिए इन सभी अपेक्षा से जीव को अमूर्तिक ही कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। महेंद्र जैन अध्यक्ष श्री सिद्ध क्षेत्र आहार जी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, मेरा एक निवेदन है कि मैं आज 69 साल की उम्र हो गई है, लेकिन अपने उद्धार के लिए जो करना चाहिए वो क्षेत्र की सेवा के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? क्षेत्र की सेवा बंद कर दे या अपना उद्धार की सोचे? जैसा आप मुझे। तीर्थ 2 प्रकार के आगम में कहे जाते हैं।
एक चेतन तीर्थ और एक अचेतन तीर्थ। जो यह आत्मा है यही आने वाले समय में तीर्थ बनने वाला है, तीर्थंकर या भगवत्ता को प्राप्त करने वाला है। इस अपेक्षा से यह भी तीर्थ है। और अचेतन रूप से जो जहाँ पर भगवान सिद्धि को प्राप्त करते हैं या अन्य अतिशय आदि तीर्थ क्षेत्र है, वे सभी तीर्थ रूप ही अचेतन रूप स्वीकार किए जाते। अंतर यहाँ पर यह है कि जीव के जैसी शक्ति होती है, जीव अपने शक्ति के अनुसार अपने अपने तीर्थों का, अपने अपने तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार करने का प्रयास करता है। आत्मतीर्थ या चेतन तीर्थ का उद्धार करते समय अचेतन तीर्थों को दुर्लक्षित करना ये भी सर्वथा उचित नहीं है। और मात्र उन अचेतन तीर्थों का ही उद्धार करने में, उनकी व्यवस्था बनाने में अपने स्वयं के चेतन तीर्थ का विपरीत परिणमन हो, ये भी कतई संभव या उचित नहीं। इसलिए दोनों में तालमेल बिठाकर ही जीवों को, व्यक्तियों को कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे आज तक आपने तीर्थ क्षेत्र की सेवा की है, साथ साथ में उन्हें छोड़े बिना कभी अपने स्वयं के चेतन तीर्थ के भी बारे में सोचना, मतलब अब उम्र जैसी ही बढ़ती जा रही है, ढल रही है, तो क्रम से आप कम से कम कुछ ऐसा पुरुषार्थ करें कि भले ही महाव्रती बन पाए नहीं बन पाए, पर अणुव्रतों को ग्रहण करना, श्रावकों के अनुकूल जो 8 मूल गुण से आवश्यक आदि कार्य कहे गए हैं, कम से कम इतने चारित्र, इतनी क्रियाओं को तो आपको इस श्रावक अवस्था में, श्रावक पर्याय में प्राप्त करना आवश्यक ही अनिवार्य है। अगर इन दोनों में तालमेल बनाते हुए अगर आप कार्य कर रहे हैं, मतलब क्षेत्र की व्यवस्था, क्षेत्र की जिम्मेदारी निभाते निभाते कुछ अंशों में आप अपने आप को व्रती, अणुव्रती बनाने का प्रयास कर रहे हैं, भले ही क्रम से धीरे धीरे उसे बढ़ने का प्रयास करें, पर ये करने से भी आप अवश्य ही अपने आत्म तीर्थ का, चेतन तीर्थ का भी उद्धार कर सकते। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है, आदिदम कादवा यदि सक्कति परहिदम कादवा। आत्महित करना चाहिए, अगर शक्य है, संभव है, तब तक परहित भी करना चाहिए। पर आत्महित परहित में आत्महित श्रेष्ठ तो है, पर आत्महित का मतलब ये नहीं है कि हम परहित को करना छोड़ दें। ये भी सत्य है कि अगर हम इनमें बैलेंस बनाते हुए, मतलब आत्महित के साथ परहित कर रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर परहित के चक्कर में, पर क्षेत्र या अचेतन तीर्थों की सुरक्षा, उनकी व्यवस्थाओं के चक्कर में अपनी आत्मा की अव्यवस्था हो रही है, तो वह किसी प्रकार से उचित नहीं है। और लगभग ये तो देखने में आता ही है कि व्यवस्थाओं के पीछे कई बार स्वयं को अव्यवस्थित होना पड़ता है। तो ऐसा कार्य ना हो, जहाँ तीर्थ भी व्यवस्थित हो, हमारा चेतन आत्म तीर्थ भी व्यवस्थित बना रहे, ऐसा ही पुरुषार्थ बैलेंस करते हुए जहाँ तक शक्य है वहाँ तक आपको करने की आवश्यकता है। जब समझ में आ ही जाएगा कि अब दूसरे के लिए या क्षेत्र आदि के लिए कुछ करना संभव नहीं है, तब तो विसंगति है, विषमता है, तो आप छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। पर जब तक सामर्थ्य है तब तक आप क्षेत्र के लिए, तीर्थों के लिए अपनी सेवाएं देते रहे। और साथ में ये भी ध्यान रहे कि हमारे बाद इस तीर्थ का क्या होगा, क्षेत्र की कैसी व्यवस्था बनेगी। उस कारण से किसी नए सदस्य को, किसी नए व्यक्ति को भी वहाँ उन क्रियाओं से, उन कार्यों से संलग्न करते हुए कभी उनसे जिम्मेदारी देकर उनसे कार्य करवाया, उनको मार्गदर्शन कराते हुए इन कार्यों को ऐसा किया जाता है, साथ में लेकर उन कार्यों से जोड़ाने का प्रयास करना, ये भी श्रेष्ठतम कार्य होगा। क्योंकि कुछ समय बाद जब आपकी स्थिति नहीं रहेगी तो वे व्यक्तिगत रूप से कैसे संभालेंगे। इसलिए आपके साथ उसे बैठकर, जैसे गाड़ी का ड्राइवर बगल में बिठालकर पहले कुछ दिन चलाना सिखाता है, फिर उसे स्टीयरिंग के सामने बैठालता है, बिल्कुल ऐसा ही कार्य आप कुछ दिन करें। जब तक शक्ति है तब तक खूब सेवा करें, क्योंकि पर के हित में इनडायरेक्टली आत्मा का हित भी नियम से मिला हुआ है। और जहाँ इतने विशाल क्षेत्र की व्यवस्था और देखभाल हो रही है, वहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों का, उनकी व्यवस्था, उनके निमित्त से उनकी पुण्य की अनुमोदना, उनकी क्रियाओं की अनुमोदना, इनसे भी आपको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।